Good morning students, myself गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स और वाक्य के रूप में मैंने कुछ 2-3 वाक्य लिखवाए और समझाने का प्रयास किया। देखो, सबसे पहले मैं दोबारा उस बिंदु को पहले क्लियर करना चाहता हूँ। हालांकि आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दोबारा उसको क्लियर करना चाहूँगा कि एडजेक्टिव क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि अभी तक भी जिस विद्यार्थी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का लाभ आपको स्वतः ही मिल सके और आसानी से आप वीडियो को देख सकें। मेरे चैनल का नाम आप सभी को पता होगा, जीपी इंग्लिश पॉइंट। तो इस YouTube पर जाएंगे और इस सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो स्वतः ही आपके YouTube पर मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। और साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन वीडियोज को देखें और लाइक करना न भूलें, और साथ में अपने कमेंट्स जरूर लिखकर भेजें, ताकि यदि कोई बिंदु आपके समझ में नहीं आए तो मैं आने वाले वीडियो में आपके जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकूं, या फिर आप लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब हम चलते हैं उसी बिंदु पर, एडजेक्टिव। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। कल भी बताया था, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। और विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे हमारे विशेषण कहलाते हैं। और हिंदी की इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हमने अंग्रेजी में परिभाषा लिखी थी, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। दूसरा परिभाषा बताई थी, an adjective is the word which shows the qualities of a noun or a pronoun। क्या शो करता है ये, क्वालिटीज यानी गुण, विशेषताओं को शो करता है। जैसे राम एक होशियार विद्यार्थी है। हिंदी में आपको समझा जाए, राम एक होशियार विद्यार्थी है। यहां पर मैंने लिखा है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो हम देखेंगे कि इंटेलिजेंट यहां पर जो लिखा हुआ है वह क्या है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक होशियार लड़का है। यहाँ पर राम की विशेषता क्या है कि वह क्या है, होशियार है। इसलिए हम यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब कल मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। एडजेक्टिव हमारे 7 प्रकार होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, वह संज्ञा शब्द, वह शब्द जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है वह हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल के रूप में इंडिया एक देश का नाम है। इंडिया
के लिए जो एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है वो है इंडियन। यहां पर दिया है, ये दिया हुआ है इंडियन, इंडिया से बना है इंडियन। जापान, जापान से यहां पर बना हुआ जापानीज, ये जापान के निवासी क्या कहलाते हैं, जापानीज। तो हम समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तीसरा एग्जांपल यहां दे रखा बंगाली, ये बंगाल से क्या बना है, बंगाली। दूसरा प्रकार हमारा आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी मीन्स गुण, विशेषता। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता अथवा गुण को बताने वाला एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में होता है, यानी क्वालिटीज को बताते हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज हम कहते हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, गुड, स्मॉल, ग्रेट, ब्लैक। गुड, स्मॉल, ग्रेट और ब्लैक। अगला है एडजेक्टिव क्वांटिटी, इसमें क्वालिटी को बताया, क्वालिटी मीन्स गुण, विशेषता बताता है। यहां पर क्वांटिटी आता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाण। क्वांटिटी का तो होता है परिमाण या मात्रा। तो परिमाण या मात्रा, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में कोई वस्तु है, हमारे पास कोई वस्तु मौजूद है, कितने मात्रा में है, उसको जो शब्द प्रकट करता है वह क्वांटिटी के रूप में काम आता है। यहां पर हमने लिखा लिटिल यानी थोड़ा, सम, सम मीन्स कुछ, मच इसका अधिक, और नौ इट मीन्स कुछ भी नहीं। तो ये परिमाण को बताता है, इसलिए परिमाणवाचक होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्या को प्रकट करने वाला, संख्यावाचक। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, वह एडजेक्टिव जो संख्या को प्रकट करता है, व्यक्ति अथवा वस्तुओं की संख्या का बोध कराता है, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। देखिए इसमें दिया है मैनी यानी कई, जैसे विद्यालय में अनेकों विद्यार्थी थे। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल। बाकी क्या बोला मैंने, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल। कितने विद्यार्थी थे, अनेक विद्यार्थी थे। तो संख्या को बताता है। फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ, फर्स्ट पहला, लास्ट अंतिम, और नेक्स्ट जो दिया है इसका मतलब अगला। तो ये सभी उदाहरण एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को शो करते हैं। 5वां नंबर पर आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये शब्द पहले भी आपका है, प्रोनाउन में भी आया था, और हमने उसका पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल वही है जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिखे थे, दिस, दैट, दीज और दोज। अंतर क्या है, यदि इन शब्दों के बाद में नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और अगर नाउन नहीं आता है तो वो प्रोनाउन है। जैसे दिस बुक इज वेरी कॉस्टली। दिस बुक इज वेरी कॉस्टली, यह पुस्तक बहुत कीमती है। तो बुक यहां पर नाउन है और नाउन से दिस आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। पुस्तक की विशेषता है, ये कौन सी वाली पुस्तक महंगी है, दिस बुक जो सामने रखी। 6वें नंबर पर आता है इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसमें वही एग्जांपल है और वही है ईच और एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है
प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी थे और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी है। एग्जाम्पल भी हमारे वही हैं जो दिए। अंतिम प्रकार आता है और सातवां प्रकार है वह है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव बोल होता है प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। और वह सब जो प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं वह प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं, लेकिन अंतर ये है इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ नाउन का यूज किया जाता है। जैसे हमने लिखा हुज बुक इज दिस, यहां पर हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है। हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है। तो बुक से पहले हुज आ रहा है, इसलिए यहां पर हम ये हुज यहां पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। इस प्रकार से कुल हमारे एडजेक्टिव के 7 प्रकार हैं जो मैंने आपको समझाया है। पहला है, देखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और सातवां आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल भी आपके समझ में आ गए होंगे, परिभाषा भी आ गई होगी। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, गुण को बताने वाले एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, गुड, स्मॉल, ग्रेट और ब्लैक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण जो मात्रा को बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या को बोध कराते हैं। ये संकेतवाचक होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संख्या को बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिवाइडेशन के लिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इस प्रकार से आता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं। आशा है आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से वाक्यों में इनको पहचाना जाता है। हम देखेंगे कुछ उदाहरण में यहां पर लिखूंगा जिनमें हमको नाउन और एडजेक्टिव्स पहचानने हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि वाक्य में से नाउन और एडजेक्टिव्स की पहचान करिए। जैसे लिख दिया, माई मदर इज ए काइंड लेडी, माई मदर इज ए काइंड लेडी। दूसरा वाक्य में लिख दिया, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। तीसरा वाक्य लिख दिया, माई हाउस इज वेरी लार्ज, माई हाउस इज वेरी लार्ज। डी, you have many pencils। ई, अंतिम बात लिख रहा हूं। ई इसमें आता है, जैसे लिख दिया, she was not
ए बेड गर्ल। ये 5 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे, एक बार वो ध्यान से पढ़ेंगे। दोबारा मैं बोल रहा हूं, माई मदर इज ए काइंड लेडी। दूसरा वाक्य, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। तीसरा, माई हाउस इज वेरी लार्ज। माई हाउस इज वेरी लार्ज। यू हैव मैनी पेंसिल्स। शी वॉज नॉट ए बैड गर्ल। इन 5 वाक्यों में आपको थोड़ा सा समय देता हूं। इन वाक्यों में आप एडजेक्टिव ढूंढने का प्रयास करिए। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा तो आप ढूंढेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लाइक करें और साथ में अपने कमेंट्स अवश्य भिजवाएं। यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। देखिए इसमें अब आपने देखा होगा कि ये इसमें एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। देखिए, माई मदर इज ए काइंड लेडी, यहां पर काइंड। दूसरे वाक्य में डिफिकल्ट, तीसरे में यहां आता है लार्ज, चौथे वाक्य में मेनी और 5वें वाक्य में बेड। ये एग्जाम्पल एडजेक्टिव के हैं कि काइंड दयालु। दयालु कौन है? माई मदर। दयालु कौन है यहाँ पर? माई मदर। इसलिए यहाँ पर मदर के लिए क्या, मदर की विशेषता क्या बताइए कि मेरी माँ एक दयालु महिला है। क्वेश्चन की विशेषता क्या है? इजी है या डिफिकल्ट? तो यहां पर बताया है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। लार्ज क्या है? लार्ज विशाल, बहुत बड़ा। किसकी विशेषता है? मेरे घर की, माई हाउस, मेरे घर की विशेषता है कि ये क्या, बहुत बड़ा है। इसलिए यहां पर लार्ज जो हमने दिया है वो आपका एडजेक्टिव है। डी वाक्य दिया है, यू हैव मेनी पेंसिल्स। पेंसिल्स तो हैं लेकिन कितनी है? तो यहां पर लगा मेनी है, बहुत सारी पेंसिलें हैं। शी वॉज नॉट ए बैड गर्ल, वह एक बुरी लड़की नहीं थी। तो यहां पर बैड जो शब्द दिया है एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है। अब इसका अर्थ क्या होता है? शी वॉज नॉट ए बैड गर्ल, मान लो वह लड़की बुरी नहीं है, इसका मतलब वह लड़की क्या है? अच्छी है। तो लड़की की विशेषता बताइए। इसका अर्थ उल्टा होता है, शी वॉज ए गुड गर्ल। इस प्रकार से आज का बिंदु मैं पूरा करता हूं और अगले वीडियो में नए बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।